गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल द लर्नर। भैया आज तो पहली बात ये कि आप बहुत दिनों बाद जो है वंस अगेन हमने ये वीडियो शुरू की है। आज हम जो स्पेशली एक मॉडल के रूप में जो एक चार्ट बनता है उसके लिए एक मतलब एक ही चार्ट में पूरा एक्टिव टू पैसिव कैसे बनाया जाता है उसके बारे में बताएंगे। और ये जो हिंदी में भी होता है जिसको बोलते हैं वॉइस, मतलब इंग्लिश में वॉइस बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं इसको वाच्य। वाच्य आपने हिंदी में पढ़ा होगा जिन्होंने, तो वो कहेंगे वाच्य। वाच्य दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस। यानी इसको बोलते हैं कृत वाच्य, कृत वाच्य, और इसको बोलते हैं कर्मवाच्य। यानी जिसमें कर्ता प्रधान होता है उसे एक्टिव वॉइस बोलते हैं और जिसमें कर्म प्रधान होता है उसे कर्मवाच्य बोलते हैं। यानी कैसे कर्ता को कर्म बनाया जाता है, कर्म को कर्ता बनाया जाता है, ये तो मैं सारा जनरल रूल में आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वॉइस वाच्य। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वॉइस, नंबर 1 एक्टिव वॉइस, नंबर 2 पैसिव वॉइस। यानी कृतवाच्य कर्मवाच्य। मैं हिंदी टू इंग्लिश बोथ ऑफ लैंग्वेज आई विल टॉट यू। तो एग्जाम्पल देखिए इसका। एग्जाम्पल 1, सी रीड्स हर बुक। वह अपनी किताब पढ़ती है। सी रीड्स हर बुक। अब इसमें थोड़ा हमें ये होना चाहिए कि ये वाक्य जो है किस टेंस का है। प्रत्येक टेंस का अलग अलग रूल होता है। रूल केवल एक ही है, केवल हेल्पिंग वर्ब का। बाकी सारे जनरल रूल हैं वो मैं अभी नीचे आपको बता रखा मैंने, तो अभी बताता हूँ। तो चलो पहले देखते हैं सीधे जनरली जो हमने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। सी रीड्स हर बुक। हर बुक इज़ रेड बाय हर। यानी हर बुक इज़ रेड बाय हर। देखो ये इसमें क्या है, सी है प्रोनाउन, यानी सी सब्जेक्ट है, करता है। रीड्स वर्ब है, मेन वर्ब, और हर बुक ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कोई साइकिल इसमें है नहीं क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है, एस एस लगा हुआ है, हम सीधे पहचान जाएंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो जो नया कर्ता बनता है उसके अनुसार इज एम आर का प्रयोग करते हैं। और पहला रूल होता है, देखो कर्ता को कर्म बनाएंगे। हर बुक, तो हर बुक पहले आएगा। इज, इज एक वचन है तो इसलिए इज लगेगा। रेड, रीड की थर्ड फॉर्म रेड बाय हर, सी का ऑब्जेक्ट हर। उसको डिटेल से जिसने पढ़ा होगा पीछे से वो जल्दी समझेगा, लेकिन एक एज ए एग्जाम्पल मोटा मोटा। तो सी रीड्स हर बुक, यानी वह अपनी किताब पढ़ती है, उसकी किताब उसके द्वारा पढ़ी जाती है। ये यहाँ पर कर्म प्रधान हो गया, कर्म पहले आ गया इसलिए इसको कर्म प्रधान कहा गया। जैसे दे प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते हैं, ये भी सेम वही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो क्रिकेट कर्ता बन जाएगा हमारा यहाँ पर। क्रिकेट के सब, क्रिकेट एक वचन है इसलिए इज लगेगा। क्रिकेट इज प्लेड बाय देम, दे का ऑब्जेक्ट देम। ठीक है। अच्छा, आई एम नॉट टेकिंग टी, मैं चाय नहीं पी रहा हूँ। दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। कैसे पहचाना, आई एन जी फॉर्म इसमें लगी हुई है, या इज एम आर हो तो ये कॉन्टिन्यूस है। तो कर इसमें टी ऑब्जेक्ट है तो टी को सब्जेक्ट बनाएंगे। टी एक वचन है इसलिए इज है। टी इज नॉट बीइंग नकारात्मक है तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग होता है। नेगेटिव है तो इज नॉट बीइंग, तो टी इज नॉट बीइंग टेकन बाय मी, यानी आई का ऑब्जेक्ट मी। आई जा ऑब्जेक्ट की जगह पे गया तो मी हो गया। अच्छा, वी रोट अ लेटर, हमने एक पत्र लिखा। दिस इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्योंकि सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसको बनाया, अ लेटर वाज रिटन बाय अस। ही हैज़ कंप्लीटेड इट, यानी इट हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय हिम। वाई वर दे लर्निंग द पोएम्स। वाई अपनी जगह रहता है, जब क्यू डब्ल्यू वाला होता है तो वहीं रहता है। वाई वर, क्योंकि यहाँ पर दे है, दे की जगह पे आया आपका पोएम्स। वाई वर द पोएम्स बीइंग लर्नड बाय देम। ठीक है। तो इसी प्रकार आई सेल कंप्लीटेड इट, सॉरी कंप्लीट इट, मैं इसे पूरा करूँगा। आई सेल कंप्लीट इट, तो इट सब्जेक्ट बन जाएगा। इट, इट के अनुसार विल आएगा इधर क्योंकि आई वी के साथ सेल लगता है, तो ही सी इट के साथ विल लगता है। इट विल बी कंप्लीटेड बाय मी। अब जो पहली बार सुन रहा होगा उसको लगेगा कि ये कैसे हो रहा है, तो जब आप इसको डीपली एक एक रूल पढ़ेंगे तो कंफर्म हो जाएगा। वैसे तो मैंने आपको पूरा आईना बता चुका हूँ। एक दूसरा है ये जो जनरल रूल है, मतलब एक्टिव से जो पैसिव हमने यहाँ पर बनाए हैं उनको कैसे बनाया जाता है, जो सबके लिए, चाहे किसी भी टेंस का वाक्य है उसके लिए ये जो रूल मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, जनरल रूल जिनको बोलते हैं, वो सब में यूज होते हैं जो अभी आपने किए हैं।
देख लीजिए नंबर 1, देखो जनरल रूल फॉर चेंजिंग एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव से पैसिव में बदलने के सामान्य नियम। पहला है सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, यानी कर्ता को कर्म और कर्म को कर्ता में बदलते हैं। ए। दूसरा है यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट, यानी नए कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर अब इधर सी करता था, यहाँ हर बुक करता है, तो हर बुक के अनुसार इज का प्रयोग किया गया, ये हेल्पिंग वर्ब है इज। तीसरा है यूज थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, कुछ भी हो आपको जब पैसिव वॉइस बनाना होता है तो मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। यहाँ पर चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, आईएनजी कुछ भी हो, यहाँ हमें थर्ड करनी है पैसिव वॉइस। ओके। नंबर 4 यूज बाय बिफोर न्यू ऑब्जेक्ट, यहाँ पर जो नया ऑब्जेक्ट बनता है उससे पहले बाय का प्रयोग करेंगे। यानी जैसे यहाँ पर है ना सी रीड्स हर बुक, यहाँ पर वो अपनी किताब पढ़ती है। अब ये जो सी इसकी जगह जा रहा है इधर ऑब्जेक्ट, तो उससे पहले बाय का प्रयोग करना ही करना है। तो ये 4 सामान्य नियम है। 5वां है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस टेंसेस सेंटेंसेस नो चेंज। मतलब यदि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, तो ऐसे वाक्यों की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। ओके। देन नंबर 6 we cannot change the sentences in the passive voice in which preposition used just after the main verb, यानी ऐसे वाक्य जिनके तुरंत बाद, जिनकी मुख्य क्रिया के तुरंत बाद प्रीपोजिशन आए। अब प्रीपोजिशन हम जानते हैं, जैसे हो गया इन, इनटू, ऑन, अपॉन, टू, बाय, विद, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो यदि ये तुरंत मुख्य क्रिया के बाद आए तो ऐसे वाक्यों की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। इसका उदाहरण देखिए, जैसे हमने यहाँ पे लिखा आई एम गोइंग टू आगरा, देखो मैं आगरा जा रहा हूँ, तो देखो गोइंग मुख्य क्रिया है, अब मुख्य क्रिया के तुरंत बाद टू आ रहा है, तो इसका मतलब ऐसे वाक्य की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। आई एम गोइंग टू आगरा, आई एम गोइंग टू आगरा ही रहेगा। ठीक है, तो थैंक यू। आप इसको एज ए चार्ट बना दीजिए और फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल जो रूल है इनको याद करिएगा, उसके बाद आप एक एक टेंस का अलग अलग नियम होता है उसको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जनरली मोटा मोटा देखने के लिए आपके लिए ये बहुत मददगारक होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।